अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 लिखे गए जो लघु उत्तरीय के बाकी के प्रश्न हैं। इसके साथ आपका आज का डीएलएड का सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो गया है। अब देखिए इसमें कहा गया है 30 सेंटीमीटर लंबे और ऐसे आपका 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर का कमरा है। वैसे कमरा इतना छोटा नहीं होगा, लेकिन अब ठीक है 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर लिखा गया है। ये आपका लंबाई चौड़ाई है और वर्गाकार टाइल लगाने हैं इसमें, जबकि कोई भी टाइल काटा या तोड़ा न जाए, टाइलों की संख्या बतानी है। तो आप ये सोचिए इसमें जब टाइल लगाने, तो मैंने आपको ऐसे प्रश्न बताए थे कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे, इनका मासा ले लेंगे। तो इनका जो मासा होगा, जैसे 30 तथा 25 का जो मासा होगा वो वर्गाकार टाइल की भुजा होगी। वही जो अंदर वर्गाकार टाइल लगनी है उसकी भुजा मिल जाएगी मासा से। तो अब देखिए मासा 30 और 25 का तो 5 आने वाला, ये आप जानते हैं। बाकी करने का तरीका तो ये है कि आप 30 25 एकम 25 ऐसे लिखे 5 और फिर ये 25 लिखे 50 25, ये आप जानते हैं। कट गया तो यहाँ जो होता है वही मासा होता है, मासा बराबर 5। इसी को हम कहेंगे टाइल की भुजा। और टाइल कैसी है, वर्गाकार, टाइल की भुजा। टाइल की भुजा मिल गई 5 सेंटीमीटर और ये है वर्गाकार। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है टाइलों की संख्या। आपको क्या बताना है, टाइलों की संख्या। तो अब मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं, इतना आप देख लीजिए। टाइल की भुजा 5 आ गई है। ठीक है, अब आपको बताना है टाइलों की संख्या। तो उसमें बस बहुत सिंपल सी बात है, टाइलों की संख्या बराबर आप क्या करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कमरे का क्षेत्रफल और बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। बस पता चल जाएगा कितनी टाइलें हैं। ऐसे प्रश्न बहुत कराएगा। तो कमरे का क्षेत्रफल तो 30 गुणे 25 ही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयत है। और एक टाइल मतलब 5, तो क्योंकि टाइल है वर्गाकार और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। 30 गुणे 25 बटे 25, 25 से 25 कट जाएगा, 30 टाइलें ही लगेंगी। ये आपका आंसर हो गया, 30 टाइलें लग जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया, ऐसे में 30 टाइलें लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया x माइनस 1 बटे एक्स बराबर 3 बटे 2। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान। ऐसे बहुत प्रश्न आपको कराया गया। x माइनस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, ये सूत्र होता है। यहाँ पर x माइनस 1 बटे एक्स की जगह ये दिया गया है, तो यहाँ पर हम 3 बटे 2 रख देंगे। भाई इतने के प्लेस पर मान दिया हुआ है, ये रख देंगे। स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये आपका आया 9 बटे 4, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा सॉल्व करके बस। तो 4 दूनी 8, 9 8 17, 17 बटे 4 इस प्रश्न का उत्तर हो गया, 17 बटे 4। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हो गया। आपको सिर्फ 9 बटे 4 और 2 को जोड़ना ही है, 17 बटे 4 आपका आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने कराए हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 5y बटे 3 प्लस 1 बराबर 6। 1 को उधर ले जाएंगे, 5y बटे 3 बराबर 6 माइनस 1 हो जाएगा। 5y बटे 3 बराबर, इधर 5 बचेगा। 5y बराबर ये 3 उधर गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 5। 5y बराबर 15, आपका 5 से 15, तो y बराबर 15 बटे 5। भाई ये 15 है ही, ये 5 बटे में आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 से 15, तो y बराबर 3 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका लग गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और इनको बहुत बार कराया गया था। तो आज के इस प्रश्न पत्र से आपको ये कंफर्म हो गया कि आपका मैक्सिमम पार्ट आपका सब पढ़ाया हुआ एज इट इज आपको देखने को मिल गया है। सारे क्वेश्चन लगभग मैंने कराए हुए हैं, कहीं पर कुछ थोड़े से डेटा चेंज है, नंबर्स, और बाकी कई क्वेश्चन तो एज इट इज आपके देखने को मिले हैं। तो आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करते हैं, देखिए इस बार कोई बदलाव पैटर्न में नहीं है, तो आपको कोई ऐसा नहीं हुआ। और क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार कुछ गड़बड़ किया जाएगा, आपका इस बार पेपर बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही तरीके से सिलेबस और पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। मुझे आशा है कि आपका प्रश्न पत्र बहुत अच्छा हुआ होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा चुका है, सब कुछ पढ़ा हुआ ही आया है। आप में से बहुत बच्चे कमेंट के माध्यम से बता भी रहे हैं, और आप लोगों को इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, सफल होइए, अच्छे से सफलता मिले और आगे आपको अच्छी जॉब मिले। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।